वाराणसी के व्यास परिवार के उत्तराधिकारी जितेंद्र नाथ व्यास जी के पास हूँ और अभी कल ही जिला जज के न्यायालय ने आदेश दिया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ ये परिवार अब करेगा। तो व्यास जी ये बताइए कि कल आप लोगों ने पूजा पाठ कितने बजे किया, पहली पूजा कितने बजे और कितने सालों के बाद? अरे 30-31 सालों के बाद जो है कि पूजा वूजा शुरू, उसके पहले पूरे लोग हमारे जो पूजा पाठ करते थे, रामायण का पाठ है, जैसे भागवत का पाठ, पूजा आदि सब। तो अभी समझ लीजिए कि पूजा पाठ हम लोग जो अभी 31 वर्ष के बाद कल जो जब आदेश हुआ है हम लोगों को मिला, तो उन्होंने सूचना हुई तो हम लोग वहाँ गए। कितने बजे आपको बुलाया गया था रात को? हम लोग को 10-11 बजे सूचित किया गया था। 11 बजे सूचित किया गया था। हाँ, फिर क्या हुआ रात को वहाँ पे? रात में हुआ का दरवाजा जो है बैरिकेटिंग करके वहाँ बना। हाँ। उसके बाद जो है अंदर जो है गए हम लोग जो है, तो वहाँ जो है कि सब गंगा जल से शुद्धिकरण। आपके साथ कौन कौन गया था परिवार से? हमारे तो हम थे। हाँ। लड़का था तो तो हम लोग वहाँ पर थे। पहले गंगा जल का छिड़काव किया, गंगा जल का सब जगह शुद्धिकरण जो है। जी जी। और वो बैरिकेटिंग हटाई गई जो नंदी जी के सामने था, उसको मतलब कैसे काट करके उसको दरवाजा दिया गया। और जो अंदर हम लोग प्रवेश हुए तो पवित्र हुआ जो है, सब जगह गंगा जल छिड़का। तो ये बताइए कि 31 साल पहले से वो बंद है, वहाँ पूजा पाठ हुआ था 31 साल तक बंद रहा, तो आप 31 साल पहले भी जाते रहे होंगे, तो उस समय की उसमें जो पूजन सामग्री रखी गई थी क्या वो सुरक्षित थी क्या? पूजन सामग्री कहाँ रखी गई थी? अच्छा, नहीं थी। वो सब वहाँ पर इतने चूहा मुहा कुत्ता को, इसीलिए तो वहाँ पर सफाई करके शुद्धिकरण किया गया था। अच्छा। तो खुला था ना दरवाजा, पहले लकड़ी का था। जी जी। तो लकड़ी का दरवाजा टूट गया था। उसके बाद दरवाजा बना भी तो विरोध की दरवाजा नहीं लग पाया, बैरिकेटिंग ही जो है वहाँ पर। तो अच्छा, किन किन देवी देवताओं की उसमें मूर्तियाँ हैं? उसमें स्वास्तिक बने हुए हैं जैसे कि जो है जी, और कमल का निशान है जी, शंख, ये सब चीज जो है उसमें खंभे में सब बने हुए। और प्राचीन काल के खंभे ही पूरे जो है मंदिर का जो है। ये एसआई ने उसमें भी सर्वे किया था क्या? तहखाने में भी किया था? हाँ, उसमें मूर्तियाँ जी 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 जी। तो समझ लीजिए कि फिर उसके बाद जो है क्षतिग्रस्त कुछ मूर्तियाँ हैं, हनुमान जी की है कुछ, तो उसी का कैसे क्षतिग्रस्त हुई थी मूर्तियाँ? वो अब उसी समय की पहले की है, सब बहुत पहले की, मतलब आपके बचपन के दिनों से ही वैसे पड़ी है? हाँ। अच्छा, बहुत मूर्तियाँ खंडित भाई, तुम सब जब अकट्ठा किए हैं तो कुल कितनी खंडित मूर्तियाँ होंगी उत्तराखंड में? समझ लीजिए कि 6-7 तो करीब होना चाहिए। 6-7? और तहखाना की लंबाई चौड़ाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई तो नहीं बता पाएंगे जी। हमारे लड़के के पास उसका वो है, उसका वो वहाँ पर था ना लगा जी जी, उसका नाप उसके पास है, इतने दूर पर ही है। तो और अब वहाँ पे तो आप लोग राग भोग और पूजा अर्चन शुरू आप लोगों ने कर दिया है। तो क्या आम दर्शनार्थी भी अब वहाँ पूजा कर सकेगा? अभी नहीं। अभी ये तो प्रशासन के ऊपर है किस हिसाब से वो जो है कि आम पब्लिक को अलाउ करेगा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद वो लोग बोले हैं अभी। तो वहाँ ही बताइए कि स्पेशली किस भगवान की पूजन आपने किया कल रात को? जो हम विग्रह थे पूजा किया, सारे विग्रहों को। और अभी अभिषेक भी हुआ। तो ये बताइए कि कितने टाइम पूजन और आरती वगैरह करेंगे आप? 1 घंटा हुआ, वही 12:30 बजे समझ लीजिए। नहीं, प्रतिदिन कितनी बार वहाँ पूजन और आरती होगी? 5 आरतियाँ होंगी या 4 बार होता है? 4 बार आरती होती है और 4 बार पूजा होती है। फिर जो है सप्तशती आरती, फिर वही जो है भोग आरती आ गई। तो ये बताइए, तो ये भी कहा जा रहा है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पंडित जी वहाँ लगाए गए हैं पूजा के लिए। तो तो अभी तो ठीक है, वो लगाए हैं, अभी तो पूजा ही ना हो रही है। ठीक है, तो अब आपस का विषय है, तो समझ लिया जाएगा। उस पर तो अधिकार आप लोगों का है। अधिकार तो हमारा ही, उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, ना कागज है। ये तो हैसियत के आधार पर जो है अपना दे दिया। अच्छा, वो तहखाना कैसे बना है? आप लोग तो आपके पिताजी उनके दादाजी बताते होंगे कैसे बना ही था। अच्छा जी जी। तो वहाँ विशेष क्या होता था? सुनते हैं कि शास्त्रार्थ होता था, वहाँ पे क्या होता था? शास्त्रार्थ होता था, वहाँ रामायण होती थी। हमारे पूर्वज लोग रामायण कहते थे, कुछ लोग वहाँ आकर के जो है रामायण बोलते थे, कहते थे, भागवत होती थी, और वो लोग हमारे बताते आरती वारती होता था। उसके बाद से जो है कि ये सब हम लोगों के समय में जो है कि वहाँ जो है जाने ही आने नहीं दिया गया। बाहर श्रृंगार गौरी, और वहाँ हम लोग पूरे पुजारी, हाथाक पुजारी रहे ही, डिग्रीदार है वहाँ पुजारी हम लोग जो है। तो जितने भी विग्रह है वहाँ, तो हम लोग उसका जो है देख रेख करते थे। तो क्या लगता है कि एएसआई सर्वे के बाद जो है अब कहाँ तक जो है आप आसान्वित है कि अब वहाँ का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है? प्रशस्त तो देखिए होना ही होना है
जी क्योंकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं। जी हमारे पास साक्ष्य सारे बता रहे हैं कि सारा मंदिर है, मंदिर था ही, मंदिर था ही, उसको कहाँ से लोग छिपा पाए। अब ये साक्ष्य कहते हैं कि मंदिर नहीं है, मस्जिद थी, तो ये साक्ष्य दे ना। तो भाई को जा रहे हैं तो अपना साक्ष्य दे। अच्छा, अयोध्या घटना के पहले 92 के पहले तो आप युवा होंगे और उस समय वहाँ अक्सर आते जाते होंगे, वहाँ बैरिकेटिंग भी नहीं, तो क्या स्वरूप था वहाँ पे? जैसे था वैसे ही था सब जी पुराने ढंग का था। अब दिन से बंद ही पड़ा था। हाँ तो समझ लीजिए कि उस समय जैसे था वैसे था, उसके बाद सफाई वफाई हुआ भाई, उसके अंदर जो है कोई जाता ही नहीं था, तो उसमें जो है भाई अब जला पकड़ा लगी जाएगा जब उसकी साफ सफाई तो नहीं अभी होगी। बताइए, अब अगला कदम क्या होगा आपका? मतलब वहाँ तो अब पूजा पाठ की अनुमति मिल गई है, तो अब आप क्या करेंगे? अब उसमें करना क्या, पूजा पाठ होगा। तो पूजा पाठ में रम जाएंगे। तो देखिए, व्यास जी के उत्तराधिकारी का ये साफ कहना है कि हमको जो अधिकार मैं मांग रहा था वो अधिकार हमको मिल गया है न्यायालय के आदेश पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये नियमित वहाँ पे पूजा पाठ शुरू कर दिए हैं, और इनका कहना है कि जो है ये हम राग भोग और पूजा पाठ, ये जो हमारी जो है पैतृक परंपरा है उसका मैं निर्वहन करूंगा। अभी भी वहाँ पे जो है आम लोगों के लिए दर्शन पूजन के लिए उस स्थान को प्रशासन की ओर से नहीं खोला गया है। हरेंद्र शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।